हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ARV डिलीशियस। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट राज कचौरी। तुरंत बना के तुरंत खाएं। क्रिस्पी एंड इंस्टेंट राज कचौरी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी, 1 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल एंड हाफ टीस्पून नमक। मैदा यहाँ पे बाइंडिंग के लिए लिया है ताकि राज कचौरी को फ्राई करते वक्त उसमें क्रैक नहीं आएगा। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और चपाती के जैसा डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। मेरी रेसिपी से अगर आप राज कचौरी बनाएंगे तो आप इसको इंस्टेंट खा सकते हैं। इस मेथड से बनाएंगे तो ये बहुत ही कुरकुरी बनेगी। आपको रात भर रख के इसको क्रिस्पी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। राज कचौरी बनाने के लिए आटा हमारा लग गया है। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। दस मिनट बाद आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम इसको छोटी छोटी लोइयों में तोड़ लेंगे। हाथ से मसलकर हम इनको एक साथ बेलने के लिए तैयार कर लेंगे। लोई पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम इनको मीडियम साइज का राउंड शेप में बेल लेंगे एंड कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा देंगे। तेल जब अच्छा गरम हो जाएगा तब हम इसमें बेली हुई पूड़ी को तेल में डाल देंगे और ऐसे फुला लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम सारी राज कचौरी की पूरियां बना लेंगे। इसको ऊपर से हल्का हल्का दबाएंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। चम्मच से हम इसके ऊपर गरम तेल डालते रहेंगे और इसको पलट के हम चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसकी किनारी को भी हम ऐसे डीप फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने पर हम सारा तेल इसका निकालकर टिश्यू पेपर पर रख लेंगे। राज कचौरी में स्टफिंग के लिए मैंने 1 कप मूंग और 1 कप चना को रात भर पानी में भिगो के रखा था और मॉर्निंग में हल्का सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लिया था। अब हम एक कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून हींग ऐड करेंगे एंड हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और जो हमने बॉईल किए थे चने और मूंग वो इसमें ऐड कर लेंगे। इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इससे कचौरी में अच्छा टेस्ट आएगा और साथ ही इसमें हम मसाले भी ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे एंड हाफ टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। सर्विंग के लिए राज कचौरी रेडी करते हैं, जिसके लिए हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे क्रिस्पी कचौरी जो हमने तैयार की थी। अब इसमें ऐड करेंगे मूंग दाल के पकोड़े छोटे पीसेस में काट के। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल कटे हुए आलू और जो मूंग और चने हमने फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे। बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। धनिया की चटनी ऐड करेंगे। इमली की चटनी ऐड करेंगे। एंड मीठा दही ऐड करेंगे। मैंने दही को फेंट के उसमें चीनी डाल के इसको मीठा कर लिया था। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे अनार के दाने। चाट मसाला ऐड करेंगे। बारीक भुजिया ऐड करेंगे एंड धनिया पत्ता ऐड करेंगे। स्टफिंग हम टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सर्विंग के लिए इंस्टेंट राज कचौरी रेडी है। बहुत ही चटपटी रेसिपी कुछ ही देर में बनके तैयार है। आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.